कौन सी दिशा में कौन सा कलर ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वास्तु में कलर्स का क्या रोल होता है? हमारी टोटल 16 दिशाएं हैं और ये जो 16 दिशाएं हैं ये 5 एलिमेंट्स से गवर्न होती है, 5 तत्वों से गवर्न होती है। वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। कुछ दिशाएं वाटर एलिमेंट की हैं, कुछ एयर एलिमेंट की हैं, कुछ फायर की, कुछ अर्थ की और कुछ स्पेस की। अगर मैं वाटर एलिमेंट की बात करूं, नॉर्दर्न साइड की जितनी भी डायरेक्शंस है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, ये वाटर एलिमेंट की है। ईस्टर्न साइड एयर एलिमेंट की है। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ, ये फायर एलिमेंट की है। साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है। वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये स्पेस एलिमेंट है। अपनी दिशा में या तो अपना कलर हो सकता है, ठीक है, या अपने दोस्त का कलर हो सकता है, दुश्मन का कलर नहीं होना चाहिए। अब यहां पे दोस्ती और दुश्मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? पानी है, पानी, पानी को पेड़ पौधों में डालोगे तो क्या होगा? पेड़ पौधों की ग्रोथ होगी। तो पानी और पेड़ पौधे आपस में दोस्त हो गए। बादल बरसेंगे तो क्या होगा? पानी भर जाएगा, पानी आएगा। तो स्पेस और वाटर की भी आपस में दोस्ती हो गई। पानी को आग पे डालोगे तो क्या होगा? बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी। रिलेशन कैसा हुआ? दुश्मन, दुश्मन। पानी बह रहा है, आप आगे दीवार खड़ी कर दो, आपने पानी का फ्लो तोड़ दिया तो पानी नाराज हो जाएगा, क्योंकि पानी की प्रवृत्ति बहना है। आप फ्लो तोड़ दोगे, पानी गुस्सा हो जाएगा। तो पृथ्वी और जल ये आपस में दुश्मन हो गए, ठीक है। अब अगर जल पृथ्वी में आ गया या जल अग्नि में आ गया तो, या अग्नि जल में चली गई, पृथ्वी जल में चली गई, तो ये आपस में लड़ाई करेंगे। आकाश जल में आ रहा है, कोई नहीं, तू तो भाई है अपना। एयर जल में आ रही है, कोई नहीं, तू बहन है अपनी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही एयर की दिशा में पानी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस की दिशा में पानी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंडली जोन्स में जा सकते हैं, नॉन फ्रेंडली में नहीं जा सकते। आपसे बात करने के बाद मुझे ये समझ आ रहा है कि हमारी लाइफ में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो एक्चुअल में वास्तु की वजह से होती हैं और हम उन्हें इग्नोर करते रहते हैं। तो नॉर्मली एक इंडियन कौन सी ऐसी बहुत कॉमन चीज़ें इग्नोर करता है जो आपने अपनी इतनी साल की रिसर्च से इकट्ठा की कि नॉर्मली इंडियंस के यहाँ ये कमी होती ही होती है जो इग्नोर करते रहते हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम सहते रहते हैं? सबसे पहले नंबर पे जो हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं ना, पता क्या करते हैं? कबाड़ इकट्ठा करना। हमारी आदत है कबाड़ इकट्ठा करने की। हम क्या करते हैं? अभी घर में एक बच्चा पैदा हुआ, उसके कपड़े आ गए, उसको कपड़े पहना के, जब वो कपड़े छोटे हो जाएंगे ना, तो हम उन कपड़ों को संभाल के रखते हैं कि जब दूसरा बच्चा आएगा तो उसके काम आएंगे। हम बच्चे की किताबें संभाल के रखते हैं, 2-2 3-3 साल के, किसी और को दे देंगे। हम जो चीज हमारे काम की नहीं है, जो चीज हमारे काम आनी नहीं अगले 3-4 साल, हम सोचते हैं 5 साल 10 साल बाद काम में आ जाएगी। घर में कंस्ट्रक्शन कराई, टाइलें बच गई 4-5, अब कोई टूटेगी तो लगा देंगे, वो पड़ी हुई है कबाड़, उन पे मच्छर मक्खियां गंदगी, वो चल रहा है काम। लकड़ी का काम कराया, थोड़ी बहुत लकड़ी बच गई, उसको स्टोर रूम बना दिया, छत पे जाके स्टोर कराए। तो ये जो है ना, ये सबसे बड़ी गलत चीज है। आपके घर में अगर क्लटर होगा ना, तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होगी ही होगी। तो आपके घर में ना एक तो क्लटर नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो सबसे पहले आपको अपने घर को डी क्लटर करना चाहिए। उसके बाद लोग क्या करते हैं? टिप्स एंड ट्रिक्स। उनको ना, लोगों को क्या है, रातों रात करोड़पति बनना है। लोगों को एक रात में पैसा चाहिए, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं? ना तो अपने कर्मों पे ध्यान कर रहे, ठीक है। अब जैसे मान लो एक क्लाइंट आए, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि जी अगर मैं आपसे वास्तु कराऊंगा तो मेरी लाइफ में मॉनेटरी टर्म्स में कितनी ग्रोथ होगी? ये उसका क्वेश्चन था। मैं कहा जी आप करते क्या हो? बोले सर मैं जॉब करता हूँ। ठीक है। मैं कहा जी आपका सैलरी पैकेज क्या है? बोले जी ये पैकेज है। मैंने कहा डन। आपका लास्ट प्रमोशन कब हुआ था? बोले जी मेरा प्रमोशन 6 महीने पहले हुआ था। तो मैं कहा कितना % हुआ था? बोले 15% हुआ था। मैं कहा अगला प्रमोशन कब होगा? बोले 6-8 महीने बाद होगा। मैंने कहा कितना होगा? बोले 15% होगा। मैं कहा बस इतनी ग्रोथ होगी। कॉमन सेंस है ना। मैं भैया इतनी ग्रोथ होगी। कह रहे सर फिर मतलब ये क्या बात हुई, मतलब फिर मैं वास्तु क्यों कराऊं? मैंने कहा सर और क्या प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, और क्या प्रॉब्लम्स है? बोले सर मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम है। बोले मेरी वाइफ को, मेरे को बच्चे नहीं हो रहे, मेरे को ये हेल्थ इश्यूज है, वो हेल्थ इश्यूज है, हमें चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, बीवी को हार्मोनल इश्यूज है। मैं कहा आप इनके लिए करा सकते हो। उसके क्योंकि क्या होता है,
हर चीज की ना अपनी एक लिमिटेशन है। आज एक व्यक्ति जॉब कर रहा है तो भाई उसकी जो सैलरी है वही मिलेगी ना उसको। जॉब के साथ अगर वो व्यक्ति मान लो अपना फ्रीलांस काम कर रहा है, मान लो 6 बजे उसकी जॉब खत्म हुई, 7 बजे फिर आके कंप्यूटर पे बैठ गया, अब मैं भाई फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स करूंगा रात के 12, तो फिर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, फिर कुछ भी हो सकता है। तो वो देखा जाएगा ना कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो नुकसान देती है। कुछ भी सुना, चल ट्राई कर लेते हैं। पता है ये ट्राई करना कैसा है? मतलब आपने कोई वीडियो देखी कि ये उपाय कर लो, बेसिकली मैं उपायों की बात कर रहा हूँ, जो उल्टे सीधे उपाय चल रहे हैं ना, ये सामान ले लो, ये सामान ले लो, ये कर दो, वो कर दो। अब क्या होता है, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, इनको ट्राई करना पता है कैसा है? खुद ही दवाई का इंजेक्शन भरा और खुद ही ठोक लिया, बिना डॉक्टर की सलाह लिए जी। तो ये डेंजरस चीजें हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर आप तो कह रहे हो ना कि जैसे किसी ने सुना कि उसकी टॉयलेट साउथ वेस्ट में, तो उसको किसी ने बता दिया कि रेड टेप लगा लो, तो वो बेसिकली लगा ही लेगा फिर तो। उसके लिए ये भी तो बताया ना कि एक बार फ्री कोर्स देख लो, उसमें सारी रेमेडीज हैं, वो देख के करो, क्योंकि रेड टेप नहीं लगती साउथ वेस्ट में। नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा था। हाँ। अच्छा, अभी हाल ही में मैंने एक जगह विजिट किया तो देखा कि वो एक गाड़ी थी जिसमें उनका बेटा मर गया था, पूरी गाड़ी डैमेज थी। उन्होंने वो गाड़ी अपने घर के बाहर रखी हुई थी। और कुछ लोगों के यहाँ देखा भी जाता है कि कोई मर गया तो उसकी विशेष चीज़ कोई वो संभाल के रखते हैं। तो क्या ये वास्तु दोष है या ये चीज़ बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकती है या कुछ नहीं होता? जनरली मैं आपको बताता हूँ, देखो आपने तो खाली गाड़ी देखी, मैंने क्या देख रखा है, एक बंदा किसी से इतना अटैच था कि उसने उसकी राख रख ली अपने पास। अच्छा, जब उसका अस्थि विसर्जन करने गए ना जी, तो उसने थोड़ी सी अस्थियां रख ली अपने पास जी। और उसके साथ हो क्या रहा है, वो व्यक्ति पागल हो गया जिसने रखी, उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो गई उल्टी सीधी। ठीक है, तो ये काम ना करो। बट जैसे गाड़ी रख ली या रख ली तो उसमें एज सच कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो कबाड़ी हो गया ना कोई सर कबाड़ नहीं है, वो आपकी मेमोरी है जी। वो कबाड़ नहीं है, वो आपकी मेमोरी है। उसकी मैं आपको दिशा बता देता हूं। जैसे मान लो अगर आपने उनकी मेमोरी अगर मान लो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रख दी गलती से जी, तो आप 24 घंटे उनके बारे में सोच के रोते रहोगे, क्योंकि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन की डायरेक्शन है। आपने उसको उस कबाड़ को साउथ साउथ वेस्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट को अगर आपने साउथ साउथ वेस्ट में रख दिया, आप स्ट्रेस में और परेशान रहोगे उनको सोच सोच के, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। आप उस चीज को साउथ वेस्ट में रख दो, आप उस चीज को, वो पितृ स्थान है, क्योंकि जो गया वो पितृ हो गया ना, आप साउथ वेस्ट में रख दो, वहां के लिए ठीक है।